गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग लंबाई का मापन आप लोगों को समझा चुके थे। लंबाई का मापन हमने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो आज जो है वो हम आपको समझाएंगे लंबाई के मापन के बाद द्रव्यमान का मापन। आज हम आपको बता रहे हैं द्रव्यमान का मापन। दिखाई दे रहा है सही तरीके से? एक बार देखें। शाइनिंग हो रहा है थोड़ा सा। अब ठीक है। द्रव्यमान का मापन। मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए, एसआई पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा गया। तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, जिसको हम केजी से लेते हैं, ठीक है। किलोग्राम में नापा गया। किलोग्राम की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। और इसके बहुत बड़े मात्रक भी, जैसे एक क्विंटल बराबर क्या होगा? 100 किलोग्राम। एक टन बराबर क्या होता है? 1000 किलो। 1000 किलो। एक टन बराबर हो गया 1000 किलो, है ना। और एक क्विंटल बराबर हो गया 100 किलोग्राम। तो बड़े मात्रक में तो क्विंटल है और टन है। आपने देखा है, लिखा रहता है कई जगह कि अधिकतम क्षमता इतने टन और इतने टन। हम बात करते हैं यहां से छोटे मात्रक की। तो आपको हम छोटा मात्रक बताते हैं। तो देखिए, देखिए, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम की कोटि का होता है। इतना कम होता है। अब इतना कम जब परमाणु का द्रव्यमान है तो किलोग्राम परमाणु के द्रव्यमान को नापने का एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। किलोग्राम इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। भाई, जब परमाणु का द्रव्यमान इतना कम है तो उसे किलोग्राम में नहीं नापते। इसके लिए हम उपयोग में लाते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए। परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इतना द्रव्यमान कम होने के कारण किलोग्राम एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए हम जो उपयोग में लाते हैं उसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ये है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसको हम यू से भी लिखते हैं, एक यू से। तो 1 यू बराबर क्या होता है? एक यू बराबर कार्बन 12 परमाणु का, यानी कि 6Tc12। आप जानते हैं कार्बन का होता है का परमाणु भार। बहुत अच्छी परिभाषा है ये। का 1/12वां भाग, यानी कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग को हम लोग 1 यू कहते हैं। कार्बन 12 परमाणु का अगर 1/12वां भाग है तो उसका नाम है आपका क्या? 1 यू। तो 1 यू बराबर हो गया, यू का मतलब यहाँ यूनिफाइड मास है। क्या है यू का मतलब? यूनिफाइड मास। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। ये है। तो कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग को हम लोग 1 यू कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब मैं आपको कुछ द्रव्यमान लिख के दे रहा हूं जिन्हें मैं यू में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले है प्रोटॉन का द्रव्यमान Mb, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है 1.672 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। और अगर इसे यू में बदलना चाहते हैं तो 1.672 गुणा 10 की घात माइनस 27 में भाग लगाइए 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27, और जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 1.00727 यू। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है यू, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों समभारित होते हैं, समभारित मतलब दोनों के द्रव्यमान लगभग समान होते हैं, फिर भी न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन की तुलना में, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। और अगर इसे यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यू में बदलना चाहेंगे तो 1.675 गुणा 10 की घात माइनस 27 में भाग लगाएंगे कितने का 1.66 10 की घात माइनस 27, और ये आएगा 1.00866 यू। तो न्यूट्रॉन जो है स्लाइटली थोड़ा सा हैवी है प्रोटॉन की तुलना में। प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हाँ जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम, किलोग्राम में। और उसको यू में कन्वर्ट करने के लिए 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 में भाग लगाइए 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27, और ये आपको मिलेगा 0.00055 यू। तो ये है सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का सिस्टम। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आप कोई आवर्त सारणी देखते हैं, है ना, और सभी देखते हैं आवर्त सारणी में, जैसे मान लीजिए सोडियम है Na, इसका परमाणु भार दे रखा 23। 23 क्या है, क्या है 23? परमाणु भार बोलते सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है। क्या है ये 16 और 23? ये यू है बेटा। क्या है आपका ये यू है, ठीक है। 16 और 23 आपके क्या है, यू हैं। 16 और 23 आपके यू हैं, तो ये यू है आपका, ठीक है। तो ये 23 जो दे रखा है 23 एक्चुअलिटी में कुछ नहीं है, ये यू है, ठीक है। तो क्लोरीन का 35.5 यू है, यानी क्लोरीन, अगर मेरे को सोडियम का एग्जैक्ट द्रव्यमान चाहिए होगा तो मैं 23 में मल्टीप्लाई करूंगा 23 में मल्टीप्लाई करूंगा कितने का 1.66 10 की पावर -27 का, तब हमको हमारा आंसर प्राप्त होगा किलोग्राम में। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि किलोग्राम एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है परमाणु के द्रव्यमान को निकालने के लिए, इसलिए हम लोगों ने जो है वो उपयोग में जो लाते हैं वो AMU एटॉमिक मास यूनिट को हम उपयोग में लाते हैं, है ना। बिल्कुल ये दे रखा है आपके पेज में, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको एक किताब में टेबल सी दे रखी है रेंज एंड लेंथ, वो तो आपको दी बनाइएगा उसको, तो ठीक है। ये है आपका, आगे चलते हैं आगे।
चलिए अब हम अधिक द्रव्यमान की बात करते हैं। ये तो कम की बात थी, अब ज्यादा वाले की बात करते हैं। अब आपका सर अगला आता है पृथ्वी का द्रव्यमान। अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान पता होना चाहिए, जहां आप रह रहे हैं उसका क्या द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है मास ऑफ अर्थ, ये है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान ये है भाई साहब 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान मास ऑफ सन ये है 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो देख लीजिए सूर्य जो है उसका द्रव्यमान पृथ्वी से 10 लाख गुना भारी है। सूरज 10 लाख गुना है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक CSL, इसको हिंदी में बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट CSL। ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। सूर्य का द्रव्यमान मतलब अगर सूर्य के द्रव्यमान में आप 1.4 का गुणा कर दें तो आपको CSL चंद्रशेखर लिमिट का मान प्राप्त होता है। जैसे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक मैंने आपको बताया था ना पारसेक, ऐसे द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक CSL होता है। और आप गुणा कर लीजिए 1.4 गुणा 2 गुणा 10 की घात 30 और आंसर आएगा 2.8 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो ये तो थे बच्चों आप लोगों के लिए द्रव्यमान के मात्रक। इसके अलावा बुक में टेबल भी दी हुई है, ठीक है, और उस टेबल का भी हम लोग जिक्र करेंगे, है ना। वो टेबल आपको भेज दी जाएगी, है ना। तो टेबल में कई सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सी चीजों के बारे में बताइए। हमारी गैलेक्सी का वेट बताया है, सन का वेट बताया, अर्थ का वेट बताया है। याद नहीं करनी, बस ये 2-4 जो मैंने बताए हैं वही आपको समझने हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और वो है आपका क्या, चलिए समय का मात्रक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम। आइए हाँ जी, समय का मापन मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करना है साहब, टाइम को नापना है, समय को नापना है, समय का मापन, ठीक है। आप सब जानते हैं SI पद्धति में समय को सेकंड में नापा है। किसमें नापा है? सेकंड, S से लिखते हैं हम समय। SI पद्धति में समय को सेकंड में नापा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसकी परिभाषा भी आपको बताई थी, है ना। सीजियम 133 याद कीजिए, जिसको हमने नाम क्या कहा था? परमाणु घड़ी। क्या बोला था इसको अपन ने? परमाणु घड़ी। सीजियम 133 का परमाणु, सीजियम 133 का परमाणु जब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है। सीजियम 133 का परमाणु जब 9 अरब
सीजियम 133 का परमाणु जब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है तो जो समय निकल के आता है वो 1 सेकंड होता है। समय जो निकल के आता है वो 1 सेकंड होता है। ठीक है, इतनी बार सीजियम का परमाणु क्या कर जाता है, कंपन कर जाता है, वाइब्रेट कर जाता है। ठीक है, इसको परमाणु घड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग, परमाणु घड़ी। लेकिन समय के और भी मात्रक हैं, जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं 1 दिन में कितने मिनट होते हैं। आप कहोगे सर 60 गुणा 24 कर लो, 1440 मिनट होते हैं। और सेकंड निकालेंगे तो लगभग 86,500 सेकंड होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलिए, 1 साल में कितने दिन होते हैं। 1 साल में आप कहेंगे सर 365 दिन के आसपास होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ये तो सबको ही पता था लगभग। 365 सही 1/4 डेज। लेकिन मुझे बताओ, आप में से किसी को ये पता है कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं। आप कहोगे सर गुणा करके निकालो। ठीक है, वो तुम निकाल लेंगे, पर एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, इस 1 साल में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 3.15 गुणा 10⁻7 सेकंड। आप देख लो। एक दशक आपने सुना होगा, कई बार यूज होते हैं। इस दशक में ऐसा हुआ, एक दशक में ऐसा हुआ। एक दशक 10 वर्षों का होता है। एक दशक जो है वो आपका 10 वर्षों का समूह होता है। एक दशक का मतलब हो गया 10 वर्षों का, 10 ईयर ले सकते हैं, 10 ईयर है ना। एक सेंचुरी, एक शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, 100 इयर्स है ना। तो ये सब तो जान गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे छोटे मात्रकों की। ठीक है, तो बताते हैं आपको। हमने आपको प्रीफिक्स वगैरह पढ़ाए थे। प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न, है ना। तो समय के और छोटे मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 1 मिली सेकंड हो। 1 मिली सेकंड बराबर क्या होगा, 10⁻³ सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड हो, 10⁻⁶ सेकंड। 1 नैनो सेकंड हो तो उसका मतलब होगा 10⁻⁹ सेकंड। ये भी और मात्रक है। समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक जो है समय का वो है 1 शेक। और ये होता है 10⁻⁸ सेकंड। एस बनाएंगे। आपके दिमाग में आ रहा हो सर नैनो सेकंड तो 10⁻⁹ है, तो सर ये छोटा होगा। बेटा ये पूर्व लग्न है, नैनो मात्रक थोड़ी है। अब ऐसे तो सेकंड के आगे पिको लगा दो, 10⁻⁻12 सेकंड हो जाएगा। भाई मात्रक की बात चल रही है, ये सब पूर्व लग्न है। ये पूर्व लग्न वाले मात्रक है। कौन से मात्रक है ये, पूर्व लग्न वाले। ये तो किसी के भी आगे लगा दो उतनी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, तो आप बताएंगे सर समय का सबसे छोटा मात्रक
एक शेक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे 10 की घात माइनस के 8 सेकेंड कहेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशल मात्रक बता रहा हूं आप लोगों को, या आप ही की किताब में मिलेंगे आपको, पेज नंबर, किताबें खरीद लीजिए, सिलेबस सबके आ चुके हैं, जो मिल जाए आपको आप तो वो ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश का कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, वैसे तो सभी आ रहे हैं, काम सभी हो रहे हैं सिवाय स्कूल को छोड़ के, वो भी हो ही रहा है ऑनलाइन में, बट हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। पेज नंबर 209 पे है बेटा, ये पेज नंबर 209 पे है ये सारे मात्रक। ठीक है, आप देखिएगा, हालांकि इतने ज्यादा तो नहीं है पर फिर भी देख लीजिएगा। अब मैं एक टॉपिक कराना चाहता हूं, डिग्री से रेडियन में परिवर्तन और रेडियन से डिग्री में परिवर्तन। कई बार आ जाता है ये, है ना। डिग्री से रेडियन में परिवर्तन। ठीक है, ऐसा है, आप जानते हैं 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई के। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 2 पाई अपॉन 360, या आप इसे कह सकते हो पाई बटे 180। तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन है। कितने? पाई बटे 180। तो हमारे फिजिक्स में क्या होगा, डिग्री में नहीं दिए होंगे, जैसे कहते हैं ना 60 डिग्री, तो हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। अब अगर 60 डिग्री के रेडियन बनाओगे तो 60 गुणा पाई बटे 180 क्या है बताओ? 1 0 से 1 0 गई, ये गया 6 से कितनी बार? 3 बार। तो हम बोलेंगे पाई बाई 3। क्या बोलेंगे? पाई बाई 3। अब जैसे 90 डिग्री है, क्या है आपका? 90 डिग्री, और 90 डिग्री की अगर आप रेडियन बनाना चाहेंगे तो पाई बटे 180 का गुणा करेंगे, और ये गया। तो हम लोग 90 डिग्री नहीं बोलते, हम बोलते पाई बाई 2 का कोण बनाएगा। कितने का? पाई बाई 2 का। तो हम ये फिजिक्स में बहुत करते हैं, हम लोग क्या है डिग्री में बात नहीं करते हैं, हम लोग रेडियन में बात करते हैं। तो रेडियन में मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं, जैसे डिग्री से हमें रेडियन बदला है, अब उल्टा रेडियन से डिग्री में परिवर्तन। तो देखिए कुछ नहीं है, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा किया है, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का कीजिए। अगर रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई का गुणा करो, जैसे करके देख लो आप। पाई बाई 2 में पाई से पाई गया और 2 से गया 90। छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने, लेकिन यूज नहीं आया आपके लिए। आपको जब भी कहीं बताएगा डिग्री बताएगा, लेकिन अब क्या है फिजिक्स में तो भाई रेडियन में ही बात होगी। ठीक है, अब ये पाई बाई 3 है, इसको बदल के देखो, 180 बटे पाई इंटू पाई बाई 3। पाई से पाई गया, 3 से ये गया 60 डिग्री। तो ये हमने बदले हैं, परिवर्तित किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है। That's all for today। और कल हम बात करेंगे आप लोगों से नई चीज की, नई टॉपिक्स की। ये लंबाई, द्रव्यमान और ये तो मापित हो गए, अब कुछ नया सीखेंगे, है ना, वो कल सीखेंगे।